राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया है। ये बिहार की धरती से गणतंत्र को जन्म भी एक तरह से मिला यहाँ पर, और कांग्रेस की इमरजेंसी के खिलाफ भी आवाज़ यहीं से उठी थी। महान सम्राट अशोक की माँ की जन्मभूमि भी बिहार ही है और कांग्रेस की हार होने वाली है। ये साफ साफ लिखा है। एसआईआर तो केवल बहाना है। आने वाली चुनाव में कांग्रेस राजद की हार को आज मुंह छिपाने के लिए कार्य किया जा रहा है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और चुनावी सरगर्मी बढ़ चढ़ के बोल रही है। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। बिहार में चुनावी सरगर्मी चढ़ के बोल रही है। कहते हैं जैसे को तैसा। जब आए हैं अनुराग ठाकुर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं और इंडिया गठबंधन और बिहार में जो महागठबंधन है उसको जमकर सुनाया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एयरपोर्ट आते हैं, वहां पर कहते हैं कि कांग्रेस की जो आईटी सेल है उसमें कोई मर्यादा नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है उनके मां पर जो वीडियो डाला है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को सीधा चेता दिया है कि आप लोग ऐसे गठबंधन के साथ में है जहां पर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए सनातन विरोधियों को बिहार बुलाने और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल करने पर भी चेता दिया। और उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार में चुनावी साल है और चुनाव में जो है जनताओं ने पलटवार मुंहतोड़ जवाब देगी। इन सभी मामलों पर क्या कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, आइए पहले उनकी बातों को सुनते हैं। पीएम मोदी की मां का जिस तरह से एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है, राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया है कि कीचड़ उछालना और किसी की मां पर तंज कसना, और वो भी जिनका स्वर्गवास हो चुका हो, वो जब बिहार की धरती से होता है तो बिहार की जनता भी जानती है कि अभद्र भाषा बोलने वाले, माँ को गाली निकालने वालों का रिश्ता राजद और कांग्रेस से ही हो सकता है। लेकिन राजद और कांग्रेस के नेताओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बिहार की धरती से गणतंत्र को जन्म भी एक तरह से मिला यहाँ पर, और कांग्रेस की इमरजेंसी के खिलाफ भी आवाज़ यहीं से उठी थी। महान सम्राट अशोक की माँ की जन्मभूमि भी बिहार ही है। और मैं तो ये कहूँगा, जब इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली जब कोई निकालता है तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब गालीबाज कांग्रेस और राजद को देगी। बीजेपी जो है तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं कि उप मुख्यमंत्री आवास में जो है अपराध संचालित होता है और संरक्षण मिल रहा है। चारा चोर, जिन्होंने गाय भैंस का चारा भी नहीं छोड़ा और बाद में अपने बच्चों को शिक्षा में लगाने की बजाय उनके साथ गठबंधन किया। जो देश भर में नेता फेल हुआ, वो 9वीं फेल के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जिनके पीछे भ्रष्टाचार के कई मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जिनको जेल की सज़ा हो चुकी है, जेल जा चुके हैं, बेल पर बाहर हैं, ये गठबंधन जो भ्रष्टाचार के आधार पर बना है राजद और कांग्रेस का, बिहार की जनता वापस जंगल राज नहीं देखना चाहती, माफिया भ्रष्टाचार नहीं देखना चाहती। इसलिए बिहार की जनता कभी भी राजद और कांग्रेस को वापस आने का रास्ता नहीं देगी। पहले कांग्रेस कह रही थी सर कि एसआईआर पूरे देश में करेगी बीजेपी, और अब खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एसआईआर पूरे देश में हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेस और इनके सहयोगी दल पहले ईवीएम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे कि पर्ची से वोट डलवाओ,
जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पर्ची पर वोट पड़े, तब भी कांग्रेस और विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव हार गया और 15 वोट उनके खारिज हुए। और ये किसके वोट थे किसी को पता नहीं, किसने वोट गलत डाला ये किसी को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों ने स्वयं माना है कि उनके गठबंधन के लोगों ने अंतरात्मा की बात सुनकर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दे दिया होगा। और ये भी वो स्वयं मानते हैं कि उनके वोट गलत पड़े इसलिए खारिज हुए होंगे। तो यहाँ तो ईवीएम भी नहीं थी, फिर भी कांग्रेस और आरजेडी की हार हुई है। और बिहार में आने वाले चुनाव में भी राजद और कांग्रेस की हार होने वाली है। ये साफ साफ लिखा है। एसआईआर तो केवल बहाना है। आने वाली चुनाव में कांग्रेस राजद की हार को आज मुंह छिपाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सर, तमिलनाडु के नेता हैं ये दुरई सोरेन, ये है मुरुगन। अभिषेक उन्होंने फिर कहा कि बिहार के जो कांग्रेस सांसद है उनको 15 से 20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था नीति आयोग के द्वारा क्रॉस वोटिंग करने। देखिए, जब जब कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तो मन घड़ंत आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि ईवीएम पर सबूत है तो दो, वीवीपैट पर सुझाव और सबूत है तो दो, और कोई भी अगर आपको कोई एसआईआर पर इतराज है तो सबूत दो, सुझाव दो। लेकिन हर बार कांग्रेस और विपक्ष इससे दूर भागा है, केवल आरोप लगाने का काम किया है। मैं कांग्रेस को याद कराना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस करती है और इसलिए देश की जनता ने उनको बार बार हराने का काम किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है और अब बिहार का चुनाव भी हारने की तैयारी है। तो आपने इनके बातों को सुना, सीधे मुंह कह दिया उन्होंने कि इस बार महागठबंधन को जो बिहार की जनता है, बिहार के लोग हैं, वो धूल चटा देगी और उनको वो जवाब देगी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने महागठबंधन पे कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि अभी तक महागठबंधन में सीएम फेस में जो है कोई भी जो एक औपचारिकता होती है वो नहीं बताया गया है, लेकिन एनडीए ने अपनी साफ रूख कर दी है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर भी बिहार के चुनाव का जो है लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है, इस पर जो बिहार में राजनीति सियासत है, जो गर्मी है बढ़ चुकी है, अब देखना होगा इस पर महागठबंधन का क्या जवाब आता है। तब तक बने रहे हमारे साथ कि इसका जवाब क्या आता है और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।